सुनाओ। सोनम, क्या करते हो आप इस टाइम पे? सर मेरी स्टडी चल रही है डीएलएड सेकेंड ईयर। डीएलए सेकंड ईयर, ओके। तो एक टाइप से एक एक चीज ये सोचो नॉर्मली। ठीक है। अभी तो चलो आप फॉर एवर देख रहे हो, फर्स्ट डे आपने कंप्लीट किया है, ठीक है। तो मुझे ये बताओ, चलो यस। फॉर एवर को थोड़ा साइड रखते हैं। ठीक है। आप मुझे ये बताओ कि यस इस टाइम पे जैसे आप डीएलएड कर रहे हो, उसके बाद क्या करना है आपने? सर, मैंने सोचा था डीएड करने के बाद भी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद एमए मास्टर डिग्री करने का था, और उसके बाद जैसे वैकेंसी निकलती है इसमें फॉर्म भरने का ये सोचा था मैंने, क्योंकि उस ओके। टाइम में मेच्योर भी नहीं थी। ओके, ठीक है, चलो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, यस। ठीक है। सो कितना टाइम लग जाएगा अभी आपका पूरा डिग्री कंप्लीट होने में? मास्टर डिग्री कंप्लीट भी होगी साथ में? सर फिर भी 4 से 5 साल। 4 से 5 साल, राइट। तो 4 से 5 यस। साल में नॉर्मली काफी टाइम होता है, राइट। 4 5 साल आप अपनी अपनी यस। डिग्री में दोगे, अभी सीखने में दोगे, समझने में दोगे, है ना, कॉलेजों में। तो क्या यस। लगता है कि 4 से 5 साल बाद आपको जॉब लग जाएगी? um, नो सर, उसमें कोई कंफर्मेशन नहीं है कि उसमें जॉब लग ही जाएगी। ओके। क्यों ऐसा? क्योंकि सर वो एक मतलब कि कहा जाए तो इन्वेस्टमेंट की तरह है, जिसमें 50% आने का और 50% जाने का रहता है, जिसमें कोई चांसेस नहीं रह सकते कि वो तुम्हारा है भी या नहीं। ओके। तो चलो मान लो अ, आपकी जॉब लग भी गई, है ना, क्या है, जी। मान लो आपकी जॉब लग भी गई 4 5 साल बाद, क्या लगता है कितने की लग जाएगी आपकी जॉब? सर स्टार्टिंग में तो नहीं पता मुझे ज्यादा, बट 15 से 16 हजार, इससे ज्यादा। 15 से 16 हजार या 20 हजार मान लो, है ना। अभी जो वैल्यू यस। है, कम से कम मैं बात करूँ, 20 हजार रुपये में जो चीजें आती होगी, वो आने वाले 5 साल में उससे ज्यादा पैसों में उतनी ही चीजें आएगी। सही बात है, नहीं क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, हर टाइम चेंजेस हो रहे हैं। यस सर। और मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, क्योंकि अभी मैं बोलता हूँ 3 4 साल के अंदर एआई इतना पावरफुल हो चुका है ऑलरेडी, कि जिसके थ्रू काफी सारी चीजें उसने रिप्लेस कर दी, काफी सारी चीजों की काफी सारी जॉब्स उसने कंप्लीटली खत्म कर दी है। ठीक है। बहुत यस सर। सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं। आने वाले 5 साल के अंदर पता नहीं क्या क्या चीजें ये क्या है, खत्म कर देगा, बहुत सारी जॉब्स, राइट। और ये यस रियलिटी है सर। कि कहीं ना कहीं 20 साल के अंदर एआई हर एक जॉब को जो है वो रिप्लेस कर देगा। अभी हम बात करते 5 साल यस बाद सर। हमारी जॉब लगती है, वो भी 20 हजार 22 हजार की। ठीक है। तो नॉर्मली आपके ड्रीम्स क्या होंगे वैसे, क्या क्या ड्रीम्स हैं आपके अपनी लाइफ के लिए, कि मेरे को आने वाले टाइम पे ये अचीव करना है? सर मुझे अचीव करने के लिए मुझे फिर उसमें से सेविंग वगैरह करनी पड़ेगी, और इतने कम पैसे में और उस टाइम महंगाई इतनी होती, तो मुझे नहीं लगता कि मैं सेविंग कर पाऊंगी। मेरे हिसाब से मैं नीड ही कंप्लीट कर पाऊंगी, ना कि ड्रीम। ओके, ठीक है, वो रियलिटी है, क्योंकि आज के टाइम पे मैं बोलता हूँ 90% लोग ही यही चीजें कर रहे हैं। ठीक है। कॉम्प्रोमाइज। यस। ठीक है, अपनी लाइफ के अंदर कॉम्प्रोमाइज, फिर उसके बाद अगर कोई सामान वगैरह उन्होंने लिया, या मैं बोलता हूँ घर भी लिया, उसके लिए कहीं ना कहीं लोन देना, ईएमआईज वगैरह पे गाड़ी पे लेना, ठीक है, फोन ईएमआईज पे लेना, वो सब जी। चीजें तब चलती रहती है, और पूरी जिंदगी भर उसी चीज के लिए काम करते हैं। क्यों? क्योंकि एक्चुअल जी सर। ड्रीम्स तो बहुत बड़े हैं, लेकिन इनकम छोटी सी है। ये रियलिटी है, अगर कहीं पे झूठ लगे यस। आपको, ठीक है, तो आप मेरे को बता सकते हो, ठीक है। बाकी यस और सर। कोई ऑप्शंस आपके पास कि आप अपने ड्रीम को फुलफिल कर सकते हो, दूसरा कोई ऑप्शन आपके पास फॉरएवर के अलावा भी? और फॉरएवर के अलावा सर, या तो फिर छोटा मोटा खुद का बिजनेस खड़ा करना, उससे ही थोड़ा थोड़ा करके बड़ा एम्पायर खड़ा करना। हम्म। और इसके अलावा फिर जॉब में तो सर इम्पॉसिबल ही है कि मतलब ड्रीम्स पूरे हो जाएं। अभी एक छोटा मोटा बिजनेस भी स्टार्ट करना है तो कितना पैसा लगेगा नॉर्मली? सर उसमें भी 1 लाख 2 लाख। 1 2 लाख रुपए लग जाएंगे, राइट। अब वो बिजनेस सक्सेसफुल यस। हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत है। सही बात है, नहीं है? यस सर। वो यस सर, कंपटीशन बहुत है, और वो फिर लोगों की मतलब कि पर्सन की जरूरतों के हिसाब से ही, अगर उस मार्केट मतलब कि कोई बिजनेस शुरू किया जाएगा तो ही वो चल पाएगा। अगर ऐसे ही किसी भी चीज का बिजनेस स्टार्ट करते तो वो नहीं चल पाएगा। बिल्कुल, तो चलो उसके लिए ठीक है। नेटवर्क भी क्रिएट करना पड़ेगा।
चलो बहुत अच्छी बात है। आपने काफी अच्छे आंसर्स मेरे को प्रोवाइड करे। नाउ हम बात करते हैं फॉरएवर लिविंग के बारे में भी, हम थोड़ा सा बात करेंगे, इसके बाद कुछ सर्चेस वगैरह भी आपको दिखाएंगे, ठीक है। और ये वीडियो जी। मैं आई होप कहीं ना कहीं यूट्यूब पे जरूर डालूंगा अपने, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ भाई जी। कि और भी लोग रिव्यूज वगैरह इन चीज़ों के देखें, ठीक है। और आने वाले टाइम पे जी। जब आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे करके काफी सारी चीजें, काफी ग्रोथ आपने भी करनी है, ठीक है। सो नाउ अभी जी सर। मैं आपको कुछ अभी तक कुछ क्वेश्चंस ना समझ आए हो तो मेरे को पूछ सकते हो आप, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो अभी तक नहीं समझ आए हो। सर अभी तक तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं, मैंने वर्क के लिए अप्लाई किया था, तब हम्म। मुझे जॉब और बिजनेस का नहीं था पता। पता तो पहले से बिजनेस को थोड़ा बहुत जानती थी, पर मुझे इसमें पता नहीं था कि इसमें भी बिजनेस ही होता है। जैसे मेरे को मैम ने बताया, आपसे बात हुई तो मैंने जैसे ट्रेनिंग मीटिंग वगैरह लगाई, उससे मुझे पता चला है कि मतलब बिजनेस के बारे में, कि बिजनेस होता क्या है, उसमें मतलब क्या करना पड़ता है, उसमें अपने छोटे से लेके बड़ा एम्पायर खड़े करने के लिए क्या करना पड़ता है। सर इतना तो है कि मैंने ये सब सीखा कि मुझे ये लर्निंग और लिसनिंग करना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। और जब तक किसी चीज को टाइम नहीं देंगे तब तक किसी चीज में सक्सेस नहीं हो सकते। चलो वेरी गुड है जी। सो मैं कुछ चीजें आपको दिखाऊंगा अभी, जस्ट आपने क्या है अच्छे तरीके से इन चीजों को कंटिन्यू करना है, देखना है अच्छे से। स्क्रीन जी शेयर सर। हो रही है मेरी आपके पास? यस सर। ओके। ओके। तो फर्स्टली क्या है, हमें इन चीज़ों को अच्छे तरीके से समझना है। एक्चुअली क्या है कि जी। जो हमारा कैश फ्लो है, कैश फ्लो का मतलब ये होता है कि पैसा आना, ठीक है। पैसा यस। कहाँ से आता है? पैसा हमारे पास चार तरीके से आता है, ठीक है। चार वेज है हमारे यस। पास पैसे आने के: एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। ये आपको अच्छे से क्लियर है। अगर मैं बात करूं एम्प्लॉय और यस। सेल्फ एम्प्लॉय की, तो यहाँ पे 95%, 90% लोग ऐसे हैं जो इन दो क्वाड्रेंट के अंदर काम करते हैं। और बी और आई जो बिजनेस और मैन और इन्वेस्टर है, इन दो क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ दुनिया के 5% लोग काम करते हैं। और वही 5% लोग आज दुनिया में बहुत ज्यादा अमीर भी हैं और बहुत लाइफ अच्छी जी भी रहे हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि एम्प्लॉय जो यस सर। अपनी पढ़ाई कंप्लीट करता है, 15-20 लाख रुपए लगाता है, मैं सीरियसली बात करूं उससे भी ज्यादा पैसा वो अपने ऊपर लगाता है। मेरे डायरेक्ट में एक लड़की है, एमबीबीएस कर रही इस टाइम पे, और अराउंड 5 साल का कम से कम उसका जो फीस है वो है 95 लाख रुपए एमबीबीएस में, ठीक है। तो जी। पैसा लगाया, और उसके बाद क्या है, जब मान लो कि नौकरी लग गई, पहले तो चांस ही ऐसा होता है कि बड़ी मुश्किल से 0.5%, 1% ऐसे चांसेस होते हैं कि जॉब लग भी जाए। तो भी क्या है, जब तक वो इंसान काम कर रहा है, मतलब कि जब तक वो इंसान टाइम दे रहा है, तो पैसा आ रहा है। यू हैव अ जॉब। यहाँ पे जैसे मैंने आपको लिखा, दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा हुआ, द अमाउंट ऑफ एक्टिव वर्क डिपेंड, सॉरी, डिटा डिटरमाइंस इनकम, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। कि भाई अगर आप क्या कर रहे जी। हो, एक्टिव हो, अगर आप एक्टिव वर्क कर रहे हो, प्रॉपर एक्टिव हो, तो ही आपको क्या है, पैसा आएगा, इनकम आएगी। सेम चीज है सेल्फ एम्प्लॉय में भी। कि क्या है, अगर सेल्फ एम्प्लॉय का मतलब जैसे कि डॉक्टर होते हैं जो खुद का काम खुद की, जैसे मैंने आपको कल बताया भी था कि भाई जो इंसान क्या है खुद के लिए यस। काम कर रहा है, मेडिकल ओपन कर लिया भाई किसी ने, ठीक है, कोई दुकान खोल के बैठ गया भी 2-4 लाख रुपए लगा के, लेकिन फिर भी वो इंसान क्या जी है, सर। अगर टाइम दे रहा है तो उसके पास पैसा आ रहा है। ये दोनों, अगर टाइम देंगे तो पैसा आएगा, टाइम नहीं देंगे तो पैसा नहीं आने वाला, चाहे ये 60 साल के हो जाए चाहे 70 साल के हो जाए, ठीक है। यस और सर। इसी चक्कर में पूरी यस सर। लाइफ क्या है, लोग लगे रहते हैं काम पे। आज मैं अपनी फैमिली की बात करूं, अपने घर वालों की बात करूं, मोहल्ले वालों की बात करूं, वो इंसान भी लगे पड़े हैं यार काम पे। मैं नहीं बोल सकता हूँ कि मैं अलग ही हूँ या हमारे घर पे घर परिवार में अलग थे, नहीं। ये सब लोग इसी यस। कैटेगरी के हैं ऑलरेडी, 95% लोग। लेकिन अब चलो मान लो इसमें हमें क्या नहीं मिलता है, इसमें हमें अपना एक सिक्योरिटी नहीं मिल पाती है जॉब की, लाइक कि भाई जॉब मेरे पास हमेशा के लिए रहेगी नहीं रहेगी। सबसे बड़ी चीज ये है, ठीक है। हमारा जो मैंने 5 यस सर। 10 लाख रुपए का जो बिजनेस छोटा मोटा ओपन किया हुआ भी है, जिसमें मैं खुद काम कर रहा हूँ, वो कब तक चलेगा हमें भी नहीं पता है। टाइम फ्रीडम नहीं है बिल्कुल, यस सर। ठीक है। टाइम फ्रीडम कैसी कि भाई जब मर्जी मैं कहीं जाऊं घूमूं फिरूं, वो चीजें नहीं है इस क्वाड्रेंट में, ठीक है। एक जी। सक्सेसफुल लाइफ, एक क्या बोलते हैं, ड्रीम्स पूरे करना, वो चीजें इसके अंदर है ही नहीं। लेकिन हमें सबसे ज्यादा पढ़ाया जाता है इन चीजों के बारे में, सबसे ज्यादा बोला भी जाता है इसी चीज के बारे में कि भाई आप पढ़ाई करो, सीधे नौकरी करो, बस उसके अलावा और कोई चांस नहीं है आपका। क्यों? क्योंकि और चीजों में पैसा लगता है, थोड़ा रिस्क है,
सही बात है नहीं, क्यों? क्योंकि और चीजों में पैसा यस लगता सर। है, रिस्क है, जिसकी वजह से क्या है, घर वाले साफ मना करते हैं भाई रिस्क है, मत करना काम, फेल हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। लेकिन फिर भी जो यस सर। इंसान 5% लोग होते हैं वो क्या करते हैं, सबसे बड़ी चीज उनकी यही है कि वो रिस्क लेते हैं। ठीक है ना, वो ऐसे थोड़ी ना कि चुन के आ गए, तुमने बिजनेस स्टार्ट किया, तुम्हें तो फेल ही नहीं होना है। फेल भी होते हैं, रिस्क उठाते हैं, मेहनत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो बिजनेसमैन है, यस सर। ठीक है, ये कहाँ से पैसा कमाते हैं? इनके पास खुद का एक सिस्टम होता है। यू ओन अ सिस्टम। जैसे यहाँ पे नेटवर्क बिल्ड हो रखा है, नेटवर्क बना हुआ है, लोगों का नेटवर्क बना हुआ है, लोग इनके साथ कनेक्टेड हैं, लोग एम्प्लॉयज हैं इनके, लोग पार्टनर हैं इनके। और वही पार्टनर्स, वही लोग, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, पीपल वर्क विद यू। आपके साथ लोग काम करते हैं तो आपको पैसा आता है। लाइक एक पार्लर है, मान लो गर्ल्स हो, तो आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि पार्लर है, आप एक जगह पे अकेले काम कर रहे हो, यस। अपना पार्लर है, तो पैसा उतना ही आएगा जितना काम करो। एक दिन का 1,000 आएगा तो 30 दिन का 30,000 आएगा बस। लेकिन अगर मैं बात यस करूं, सर। आपने क्या किया, नेटवर्क बिल्ड किया कि जिन लड़कियों को काम की जरूरत थी उन लड़कियों को काम भी सिखा दिया, और वो आपके साथ काम भी करने लग गए। अब आपने क्या किया कि अगर एक इंसान से 1,000 रुपये आपके पास आ रहा है, आपके पास कम से कम 10 लड़की हैं, 10 लड़कियां आपके पास, ठीक है। अगर एक इंसान से यस एक सर। हजार आ 1,000 आ रहा है एक दिन का, तो कम से कम 10,000 एक दिन का ही कमाओगे आप। वो पैसा सारा का यस सारा तो सर। ओनर को जाएगा पहले। फिर अगर मैं 30 दिन की यस। बात करूं, सॉरी 10 दिन की बात करूं, 1,00,000 रुपए कमा लोगे। 20 दिन की बात करूं, दो यस लाख सर। रुपए कमा लोगे। और 30 दिन की बात करूं तो 3 लाख रुपए कमा लोगे कहीं ना कहीं। सही बात है नहीं है? यस सर। एक तो यस वो सर। था कि अकेले काम कर रहे हो, 30,000 कमा रहे थे। एक वो है जहां पे आपने नेटवर्क बिल्ड किया, 10 लड़कियों को सिखाया, उनको काम सिखाया, तो वो आपके साथ काम कर रहे हैं और वहां पे 3 लाख रुपए कमाया। अब यस मैं सर। बात करता हूं, उनको भी सैलरी देनी है 10-15 हजार रुपए, उनको भी आपने सैलरी दी, तो कहीं ना कहीं क्या है, फिर भी 1.5 लाख रुपए आपका बच गया। 1.5 लाख रुपए अगर उनको दे दिया तो फिर भी कहीं ना कहीं 30,000 से तो यस। ज्यादा ही है। सही बात है नहीं है? यस सर। तो बिजनेस ओनर्स क्या करते हैं, हर एक इंसान जो आज बिजनेसमैन है, जो बड़ा पैसा कमा रहा है, उस इंसान के पास नेटवर्क है। आज मैं बात करता हूँ, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके पास लोग हैं, उनकी वीडियोस लोग देखते हैं। अगर मैं बात करूं विराट यस कोहली, सर। उसको लोग देखते हैं, इसकी वजह से वो सोशल मीडिया से पैसा कमा रहा है, उसके पास लोग हैं, इसकी वजह से बड़ी बड़ी कंपनियां उसको हायर करती है, भाई तू क्या कर, इस चीज का एडवर्टीजमेंट कर, लोग तेरे से खरीदेंगे, मतलब लोग क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट को हमसे खरीदेंगे। समझ रहे हो? तो क्या चीज है, जिस इंसान के पास यस। नेटवर्क है, वो इंसान एक बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है। सेम चीज इन्वेस्टर की बात करें, तो जिस इंसान के पास लाखों करोड़ों रुपए हैं, वो लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करता है बड़ी बड़ी रिटेल, जो क्या बोलते हैं, एक टाइप से बड़ी बड़ी जमीनों पे, ठीक है, या किसी स्टॉक मार्केट, शेयर यस सर। मार्केट्स में, तो वो बहुत अच्छा पैसा वहां से भी कमाता है आने वाले 2 साल में, 5 साल में। सही बात है नहीं है? अब आप मुझे बताओ यस सर। कि इन दोनों की लाइफ तो बहुत अच्छी होती है अगर हम मेहनत करें, जो 4 साल, 5 साल, 10 साल मेहनत कर रहे हैं, तो आने वाली 40-50 साल पूरी बढ़िया तरीके से जिंदगी जीते हैं। आप मुझे बताओ, आप इन दोनों में से यस कौन सर। सी कैटेगरी में आना चाहते हो, 95 कैटेगरी या 5% की? सर अभी तो मैं 95 वाली में हूँ, लेकिन मैं 5% वाली में आना चाहती हूँ। 5% में आना चाहते हो, राइट? क्यों? क्योंकि हमारे ड्रीम्स भी हैं। यस। सही बात है नहीं? क्यों? यस हमारे सर। ड्रीम्स भी हैं। यस सर। लेकिन ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए फिर हमारे पास क्या पैसा है, लाखों करोड़ों रुपए? नो सर। नहीं। क्योंकि बिजनेस अगर स्टार्ट करना है तो बिजनेस में भी लाखों रुपए लगाने पड़ेंगे। ठीक है, इन्वेस्ट करना है तो यस करोड़ों सर। रुपए लगाने पड़ेंगे। लेकिन हमारे पास एक यस लास्ट सर। ऑप्शन क्या है, अगर हमें रियली ड्रीम पूरे करने हैं, तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन है एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जिसके अंदर हमें कोई लाखों करोड़ रुपए लगाने की जरूरत नहीं। अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक्चुअली होती क्या है, आईडीएस से, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन है ये, ठीक है, इसके थ्रू इन्होंने अपने बारे में बताया कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक्चुअली होती क्या है। और इसके बारे में आप खुद गूगल पे सर्च यस। भी कर सकते हो, आईडीएसए क्या होता है। ठीक है। तो व्हाट इज द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री? यस सर। तो इन्होंने लिखा है कि अ बिजनेस मॉडल वर प्रोडक्ट्स आर सोल्ड डायरेक्टली टू कंज्यूमर बाईपासिंग ट्रेडिशनल रिटेल। मतलब कि क्या है, जो ऐसे कोई मार्केटिंग होती है, ठीक है, कोई कंपनी हमने खरीद ली, यस। उसके बाद बहुत सारे रिटेल्स के बीच में जैसे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, एडवर्टीजमेंट वाले होते हैं, वो उधर तक नहीं, डायरेक्ट सेलिंग से सीधे एक इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री से सीधे एक इंसान कनेक्ट होता है। समझ रहे? डायरेक्ट सेलिंग वो चीज है, वो बिजनेस मॉडल है कि जहां पे एक कंपनी है और कंपनी के साथ सीधे कंज्यूमर कनेक्ट है, ना कि बीच में डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, रिटेल वाले हैं, या कोई एडवर्टीजमेंट वाले, वो नहीं है। सीधे कनेक्ट, मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। इन्वॉल्व्स आर नेटवर्क ऑफ इंडिपेंडेंट सेलर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स। ठीक है, इसके अंदर लोग होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर्स जिनको जाना जाता है, और वो उनका नेटवर्क बिल्ड होता है।
ठीक है, फोकस ऑन लॉन्ग टर्म कंज्यूमर रिलेशनशिप्स एंड एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे किसमें सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है? लोगों में, रिलेशनशिप्स में, लंबे टाइम तक चलने वाले कंज्यूमर्स में, रिलेशनशिप्स में, और एंटरप्रेन्योर्स अपॉर्चुनिटी, जिससे कि लोग, कंपनी तो कमा रही है, खुद भी कमा रही है, लेकिन लोग जो उनके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि बाहर मार्केट में अगर हम किसी दुकान से कनेक्ट होते, क्या उससे पैसा आता है? नो सर। किसी कंपनी का हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, मैं बात करता हूँ ये फोन की, मैं बात कर रहा हूँ, फोन मैंने यूज किया, क्या इससे मेरे को पैसा आएगा? और सर जैसे आपने फोन लिया, अगर आप उसका यूज कर रहे हैं तो उससे पैसा तो नहीं ऐसा आएगा, लेकिन एक जैसे मैं मतलब ऑनलाइन बात करूंगी जिससे आ सकता है। नहीं नहीं, कंपनी की बात करूं, क्या कंपनी से, मैंने कंपनी से प्रोडक्ट खरीदा, मतलब सामान खरीदा या फोन खरीदा, तो मैं उस कंपनी से पैसा कमा रहा हूँ, या वो कंपनी मेरे को अपॉर्चुनिटी दे नो रही है? सर। नहीं। नो लेकिन सर। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी कंपनियां हैं, वो आपको क्या है, सीधा मौका देती है पैसे कमाने का। इसलिए एक ऐसा अपॉर्चुनिटी आपके पास होता है कि जहां पे आप सिर्फ घर पे बैठो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सेल्स नहीं है यहाँ पे, सेल्स और मार्केटिंग, मैंने जैसे आपको कल भी बताया था कि सेल्स अलग चीज जी। होती है, मार्केटिंग अलग चीज होती है। मार्केटिंग अमिताभ यस। बच्चन भी करता है, ठीक है। मार्केटिंग अजय देवगन या बड़े बड़े ऋतिक रोशन, वो मार्केटिंग करते हैं। सेम चीज हमने करनी है, अपने जी सर। प्रोडक्ट को एडवर्टीज कर सकते हैं, या हम अपने काम को दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। जिसको काम करना है खुद आएगा, जिसको समझना है खुद आएगा। सेल्स वो चीज है जहां पे लोगों को, दूसरे लोगों को बेचना पड़ता है सामान वगैरह इधर उधर जाके। समझ रहे हो? तो सेल्स की बहुत सारी कैटेगरी होती है, यस लेकिन सर। आने वाले टाइम पे जब आपको पता चलेगा तो वो चीजें अलग चीज है। अब मैं बात करता हूँ डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री और ट्रेडिशनल बिजनेस, जो हम बाहर मार्केट में लाखों रुपए लगा के स्टार्ट करते हैं, या बड़े बड़े जो आज के टाइम पे बिजनेसमैन है, ऑलरेडी जो ओल्ड है, तो उन्होंने यही चीजें करी हुई कि भाई मैन्युफैक्चर, ठीक है, मैन्युफैक्चर हब यहाँ पे भी होता है। मतलब मैन्युफैक्चर मतलब जहाँ पे कंपनी है, कंपनी में जो सामान बन रहा है, ठीक है, कंपनी में सामान बना, नो मान सर। लो कि कोका कोला की बोतल है, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल लेते यस हैं, सर। कोका कोला की बोतल। तो कंपनी के अंदर मैन्युफैक्चर हुआ कोका कोला की बोतल, उसके बाद वो कहाँ जाएगा? नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास, ठीक है। नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास से वो क्या यस करेगा? सर। होलसेलर के पास जाएगा, क्योंकि कुछ पैसा तो ये भी खाएंगे भाई। अब मैंने एक बड़ी कंपनी खोली हुई है, तो बड़ी कंपनी यस सर। खोल तो रखी है, लेकिन उसको बेचना भी तो सामान है, उस सामान को क्या है, बेचना भी तो है दूसरी जगह। तो पहले मैं क्या करूंगा? नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाऊंगा, ताकि यस वो सर। इंसान पूरे क्या बोलते हैं, इंडिया के अंदर मेरा बिजनेस चलाए। अब नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंचा, तो वो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर से लोग खरीदते हैं, कौन खरीदते हैं? वो होलसेलर्स वाले, वो भी कुछ पैसा खाएंगे। होलसेलर्स के बाद यस सर। सेल्स ऑफिस, फोर्सेज होती है, जैसे कि गाड़ी में क्या बोलते हैं इसको, जैसे बाइक वाले होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके जाते हैं दूसरों को सामान, है ना, ठीक है, तो प्रोडक्ट वगैरह ले जाते हैं, जी दूध सर। की थैली वगैरह ले जाते हैं, तो बहुत बड़े बड़े सेलर्स होते हैं। उसके बाद रिटेलर होता है, दुकान वाला, दुकानदार होता है। उसके बाद एडवर्टीजमेंट होती है उस प्रोडक्ट की, तब जाके कंज्यूमर पे, मतलब कि एक 10 रुपए की अगर कोका कोला की बोतल बनी है, तो वो हमारे पास कितने तक पहुंचती है? 100 रुपए में। अगर मैं रियलिटी बात करूं, जैसे आईफोन है, एक एग्जांपल है, आईफोन है ना, आईफोन यस कितने सर। का आता है यस। नॉर्मली? 70 80 90 हजार सर। अगर न्यू में बात करूं, जैसे 16 प्रो मैक्स है, 1.5 लाख रुपए का है ना? जी। तो कम से कम क्या है, वो 1.5 लाख रुपए का है, लेकिन बनता कितने का है? सिर्फ 40 45 हजार रुपए का। बनता 40 45 हजार का है, पहुंचता हमारे तक कैसे? 1.5 लाख रुपए में। लेकिन अगर मैं बात करूं जी। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, तो यहाँ पे ग्रोथ 67%, मतलब पैसा 67% ज्यादा देती है कंपनी। लेकिन अगर ट्रेडिशनल की बात करूं, 7%। अब जैसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, मान लो डायरेक्ट जी सेलिंग सर। इंडस्ट्री हमारी फॉर एवर लिविंग है, तो फॉर एवर लिविंग के अंदर आप कनेक्ट हुए, ठीक है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर है, जैसे मैं हूँ डिस्ट्रीब्यूटर इस कंपनी का, ठीक है, मेरे पास ये लाइसेंस है, ये जी देख सर। सकते हो आप, ठीक है, ये कंपनी का लाइसेंस है। जी चलो सर। मैं इसको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। तो ये लाइसेंस है, ठीक है, मैं डिस्ट्रीब्यूटर इस कंपनी का। अगर किसी इंसान को कनेक्ट होना हो, तो डायरेक्टली मेरे साथ कनेक्ट हो सकता है, और मैं डायरेक्टली उसको कंपनी के साथ कनेक्ट करवाऊंगा, ठीक है। मेरे से कोई जी प्रोवाइड नहीं सर। लेगा, वो इंसान मेरे से कोई प्रोवाइड नहीं लेगा, वो लेगा तो कंपनी से सीधे। मेरा काम यहाँ पे था सिर्फ मार्केटिंग का, मेरा काम था सिर्फ उसको गाइड करने यस का, सर। बस। अगर उसको प्रोवाइड लेने हो तो यस सर। डायरेक्टली कंपनी से ले सकता है। अब बेनिफिट क्या क्या होते हैं? तो बेनिफिट डायरेक्ट सेलिंग के ये होते हैं कि बहुत कम इन्वेस्टमेंट में हम अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। कोई लाखों रुपए लगाने की जरूरत नहीं है, मैं बोलता हूँ 50 हजार रुपए तक लगाने की जरूरत नहीं होती है। यस खुद का सर। बॉस बनते हैं हम, खुद के दम पे अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, हम इसे कितना आगे तक ले जा सकते हैं वो हमारे ऊपर रहता है, ठीक है। टाइम यस फ्रीडम है, सर। कभी भी काम करो, कोई टेंशन नहीं होती है, पार्ट टाइम फुल टाइम, ठीक है, दोनों ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे रहते हैं।
अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल, जितनी ज्यादा हम मेहनत करेंगे उतना ज्यादा हमारे पास पैसा आएगा, पैसिव इनकम का मौका मिलता है यहाँ पे। मेरी टीम बिल्ड हो रही है, उसी टीम से यस सर। आने वाले टाइम पे मेरे को पैसा आएगा अगर मैं नहीं भी काम करूंगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था ना, कि 10 लड़कियों को अगर आप क्या करते हो, हायर करते हो, तो 10 लड़कियां अगर काम कर रही है और आप नहीं काम कर रहे हो, तो भी तो आप ही के पास पैसा आ रहा है ना। अगर 5 लड़कियां यस नहीं सर। भी काम कर रही, तो भी 5 लड़कियां तो काम कर ही रही है, पैसा तो भी आ रहा है। सही बात है नहीं? यस सर। ये क्या बनता है, आपका पैसिव इनकम का सोर्स बनना स्टार्ट हो जाता है। स्किल डेवलपमेंट, यस अलग सर। अलग स्किल्स डेवलप करना, सीखना सिखाना दूसरों को, कन्वर्सेशंस वगैरह हमारी हो गई, ठीक है, उसको डेवलप करना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गई। पर्सनल ग्रोथ यस हमारी सर। होती है, हमारे अंदर की पर्सनल ग्रोथ होती है, हमारी बात करने का तरीका चेंज हो जाता है। नो क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड, यहाँ पे क्वालिफिकेशंस नहीं है रिक्वायर्ड। जैसे आप चाहे कितनी भी बड़ी डिग्री करके आ जाओ, यहाँ पे 40 साल वाला भी इंसान कंटिन्यू कर सकता है, जो अनपढ़ है वो भी कंटिन्यू कर सकता है, जो पढ़ा लिखा है वो भी कंटिन्यू कर सकता है। यस सर। हेल्थ एंड लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स का फायदा मिलता है आपको, बढ़िया प्रोडक्ट्स मिलते हैं आपको, मैं आने वाले टाइम पे बताऊं कैसे कैसे प्रोडक्ट्स हैं। रिकॉग्नाइजेशंस, रिवॉर्ड्स आपको मिलते हैं यहाँ पे हजारों लोगों के सामने, और लॉन्ग टर्म इनकम आपको यहाँ पे मिलना स्टार्ट होती है, मतलब लंबे टाइम तक आपको यहाँ पे पैसा आना स्टार्ट होता है। तो भाई क्यों ना करे फिर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को। यस सर। सही बात नहीं? क्योंकि बाहर मार्केट में वो चीजें हमें नहीं मिल यस रही सर। जो चीजें हमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के अंदर मिल रही। अब एक चीज है, यहाँ पढ़ो क्या लिखा हुआ है। भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है किस चीज को? एमएलएम और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यस भारत सर। में डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग कोर्स कई मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय और निजी संस्थानों द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। मुख्य रूप से यस सोलनी सर। यूनिवर्सिटी, ये सोलन है, ये आपका हमारा मिल जाएगा यहाँ पे जम्मू कश्मीर में है, सालोनी यूनिवर्सिटी। एमटी यूनिवर्सिटी है, जी सर। ये हमारा दिल्ली में है, ठीक है। लवली यस प्रोफेशनल सर। यूनिवर्सिटी, एलपीयू, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ठीक है। इनके अंदर क्या है, आपको पढ़ाया जाता है भाई डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग, आरआईएमटी यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान डायरेक्ट सेलिंग या संबंधित क्षेत्रों में बीबीए एमबीए में इनकी पढ़ाई करवाई जाती है। अब ये कौन है? जी सर। ये इंसान है दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, आप ध्यान से समझना कौन। जी सर। आवाज आ रही मेरी आपके पास? यस सर। ओके, तो समझ ही होंगे आप कि डायरेक्ट सेलिंग वो चीज है जिसके थ्रू हम अपने बिजनेस को कभी भी कितना भी घटा बढ़ा सकते हैं, जितना हमारी मर्जी उतना हम पैसा कमा सकते हैं, बस मेहनत करनी है यहाँ पे, सीखना है प्रॉपर चीजें। और सक्सेसफुल भी वही होता है यस सर। जो सीखता है समझता है, क्योंकि बहुत सारे लड़के लड़कियां मेरे पास आती है, सीरियसली मैं बात करूं, तो उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फर्स्ट बूट कैंप लगाया, ट्रेनिंग लगाई एक दिन की, उसी में कंपेयर कर दिया भाई ये तो फालतू चीजें होती है। क्या है? उसी में कंपेयर कर दिया कि ये तो फालतू चीजें होती है जी, इनसे तो कुछ नहीं यस होता। सर। ठीक है, तो ऐसी भी लड़कियां हैं, ऐसी भी लड़के हैं। लेकिन जो इंसान इसे प्रॉपरली अच्छे तरीके से समझ रहा है, सीख रहा है, कंटिन्यू कर रहा है, उसको पता है कि भाई एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग क्या चीज होती है। उसके बाद ही वो इंसान क्या है, अपने आप का जी एक सर। डिसीजन लेता है कि मेरे को इसे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ठीक है। मैं कुछ चीजें अब बात करूं, मैं फॉरर के बारे जी में थोड़ा सर। आपको बता देता हूँ ताकि आप इसे अच्छे तरीके से सीख पाओ। जी। हम बात करते हैं, यहाँ पे मैं कुछ चीजें हर्ष कर लेता हूँ, देखो। क्या फॉरएवर लिविंग कंपनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है? अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है, यहाँ देख लो क्या लिखा हुआ है, गूगल से पूछा हुआ है डायरेक्टली, ठीक है, इसमें देख लो क्या लिखा हुआ है। यस सर। हाँ, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक अंतरराष्ट्रीय डायरेक्ट सेलिंग
और मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी है। 1978 में स्थापित यह कंपनी मुख्य रूप से एलोवेरा आधारित स्वास्थ्य, पोषण और स्किन केयर उत्पाद बेचती है। ये एक वैध डायरेक्ट सेलिंग कंपनी मानी जाती है जो कमीशन और बोनस के आधार पर काम करती है। समझ रहे हो? एक और जी चीज मैं सर। आपको यहाँ जी पे सर। दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? यह कंपनी 160 से अधिक देशों में काम करती है। ये कौन बता रहा है? ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये गूगल खुद बता रहा है। और ऐसे भी नहीं कि कोई वेबसाइट के अंदर हम गए, नहीं, ये एआई बता रहा है पूरा। समझ रहे हो? यस सर। ठीक है, तो इस यस चीज के सर। बारे में हमें प्रॉपर पता होना चाहिए। दूसरे हम बात करते हैं, यहाँ पे कुछ और चीजें सर्च कर लेते हैं। कहाँ की है, चलो हम इसके बारे में सर्च करते हैं कि क्या लिखा हुआ ऊपर, फॉर एवर लिविंग कंपनी कहाँ की है। तो क्या लिखा हुआ, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक अमेरिकी यूएसए कंपनी है। इसकी स्थापना 1978 में एरिजोना में, अमेरिका में रैक्स मोगन सर ने की थी। समझ रहे हो? और आज दुनिया के यस सर। 160 से अधिक देशों में काम कर रही। अगर मैं बात करूं कि दुनिया में कितने देश हैं, क्या है, दुनिया में कितने देश हैं, तो दुनिया में कितने देश हैं, कितने देश हैं जी? 195। 195 देश हैं। ठीक है, दुनिया में 195 देश हैं। यस सर। फॉर एवर ऑलरेडी 160 से ज्यादा देशों में काम कर रही। मैं बात करूं जैसे कि क्या बोलते, एप्पल कंपनी है, वो भी अमेरिका की है, वो भी कहीं ना कहीं 20 देशों में चलती है और 500 से ज्यादा स्टोर उसके हैं। लेकिन अगर मैं फॉरएवर की यस बात सर। करूं तो 6,000 से ज्यादा ऑफिस है पूरे वर्ल्ड में, 6,000 से ज्यादा। इंडिया की मैं बात करूं तो कम से कम यस 20 सर। इंडिया में ही इसके क्या नाम है, बड़े बड़े ऑफिसेज हैं। ठीक है। और आप वैसे कहाँ से जी सर। बिलोंग करते हो? सर मैं एमपी छिंदवाड़ा। ओके, फॉरएवर लिविंग ऑफिस, ऑफिस इन मध्य प्रदेश। ओके, हम बात करते हैं फॉर एवर लिविंग ऑफिस इन मध्य प्रदेश। ये यस है, सर। इंदौर में है फॉर एवर लिविंग का ऑफिस। ठीक है, आप यहाँ पे यस सर। जाके चेकआउट कर सकते हैं। और भी जगह होगी आपके अगल बगल, कहीं ना कहीं और भी होगी। ठीक है, क्योंकि इसके ऑफिसेज इसके आपको यस सर। विजयनगर आपके पास में, कहीं विजयनगर। विजयनगर इंदौर में सर। हाँ जी, इंदौर में है विजयनगर, और भोपाल में भी इसका ऑफिस वगैरह है। ठीक है, तो आप खुद इन चीज़ों को जाके जी सर। गूगल मैप में चेकआउट करो, आपके अगल बगल आराम से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जी सर। चीज़। अब मैं बात करूं कि एक और चीज़, सबसे बेस्ट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। वर्ल्ड जी। बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स, क्या सर्च किया मैंने? वर्ल्ड बेस्ट। वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट। वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट, मैंने ये तो नहीं लिखा फॉर एवर के प्रोडक्ट बताओ मुझे। जी। यहाँ पे कौन क्या किसके आ रहे हैं, सर्च देखो किसके आ रही है प्रोडक्ट। यहाँ पे किसका लोगो बना हुआ है, किसके प्रोडक्ट हैं ये? एलोवेरा। एलोवेरा फॉर एवर के। और रिवर के। ठीक है, ये क्या है, फॉर एवर के प्रोडक्ट है भाई। ये हर एक प्रोडक्ट जो है वो फॉर एवर का है यहाँ पे। जी। वर्ल्ड के सबसे बेस्ट प्रोडक्ट, दुनिया के जी। सबसे बेस्ट प्रोडक्ट जो है ना, ठीक है, ये किसके प्रोडक्ट हैं? ये जी सारे के सर। सारे फॉर एवर के प्रोडक्ट हैं। ठीक है, तो ये ऐसे जी प्रोडक्ट सर। हैं जो दुनिया के अंदर सबसे पावरफुल हैं। ठीक है, अगर भाई कभी भी जी यूज सर। करना हो, मान लो कि कोई तबीयत वगैरह खराब है, ठीक है, किसी की भी, तो आप इजीली इन चीजों को जी यूज सर। कर सकते हो। ठीक है, सो आई होप यस आपको सर। काफी सारी चीजें समझ आ गई होगी ऑलरेडी। अब इसके बाद कुछ जी चीजें सर। पूछनी हो आपको। काम समझ आ गया आपको, जी। काम क्या करना है? और सर काम इसमें मतलब कि इसमें सेलिंग नहीं करनी है हमें। हम्म। और इसमें हमें जो मतलब कि वर्क करना होगा वो कॉलिंग वर्क रहेगा जैसे कि अश्विनी मैम ने किया है। ओके, इसके अंदर सिंपल सा काम है, सेलिंग का काम नहीं है ऑलरेडी, लेकिन ऑटो सेल हो यस जाता है। सर। ऑटो सेल का मतलब ये है कि लोग खुद खरीदते हैं इस बिजनेस से प्रोडक्ट्स। ठीक है, अगर जी सर। रिक्वायरमेंट जैसी रहती है तो खुद लोग
इस प्रोडक्ट से खरीदते हैं, इस कंपनी से प्रोडक्ट खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? क्योंकि उनको नीड है। जिस इंसान को नीड जी नहीं है, सर। बिजनेस की नीड नहीं है, प्रोडक्ट की नीड नहीं है, वो इंसान नहीं खरीदेगा, सीधी बात है। लेकिन जिसको बिजनेस की जी जरूरत है, सर। जिसको अपने सपने पूरे करने आने वाले टाइम पे, वो कहीं ना कहीं अपने लिए कुछ ना कुछ प्रोडक्ट यूज करेगा। सिंपल सी चीज है। काम जी क्या है? सर। काम सिंपल सा है कि हमने लोगों को गाइड करना है, अपने बिजनेस के बारे में उन्हें गाइड करना है अच्छे तरीके से, बस इतना आपका काम है, इससे बड़ा कोई काम जी नहीं। सर। ठीक है, जितना जी अच्छे सर। तरीके से लोगों को गाइड कर सकते हो, लाइक मैं हूं अभी, मैं आपको गाइड ही तो कर रहा हूँ, कुछ और तो नहीं, मैं आपके घर पे आया कुछ और चीजें मैंने आपको प्रोडक्ट वगैरह दिया, ऐसा कुछ तो नहीं है। ठीक है, ये एक टाइप से नो सर। मार्केटिंग ही है कि भाई जिस इंसान को जरूरत है, मैंने पोस्टर बनाया, मैंने या तो वीडियो बना दी नॉर्मल सी, लोग आते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, जी कंटिन्यू सर। करें। ठीक है। जी सर। तो इतनी चीज जी आपने सर। करनी। बाकी आज शाम को सेकंड डे का ट्रेनिंग आपका रहने वाला है, जिस ट्रेनिंग के अंदर आपको प्रॉपर ये चीजें पता चले कि फॉरएवर के अंदर 11 प्रकार की इनकम्स कौन कौन सी होती है, किस तरीके से आप एक बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो। मार्केट में बात करूं तो ज्यादा से ज्यादा एक प्रकार की इनकम मिलती है, एक ही प्रकार की। आपने काम किया, पैसा मिल गया। दूसरा क्या हो सकता है कि बोनस दे यस दिया सर। कभी, क्या बोलते हैं एक टाइप से दिवाली वगैरह आ गई, तो दिवाली में आपको क्या है, बोनस दे दिया। जी सर। होली आ गई तो होली जी में सर। थोड़ा सा बोनस दे दिया। लेकिन फॉरएवर के अंदर ऐसे ऐसे प्रकार की, सीरियसली 11 प्रकार की इनकम्स है, जिसे दिमाग भी थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि सीरियसली ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। समझ रहे हो? जी तो सर। वो चीजें आपने आज जी शाम को सर। समझनी है। उस ट्रेनिंग को होस्ट करने वाले हैं अमृत सिद्धू सर। ठीक है। इनके बारे में बात करूँ तो जी सर। नॉर्मली सर, एक बैकग्राउंड जिनकी बात करूँ तो बैकग्राउंड एक नॉर्मल फैमिली से है, कोई बड़ी फैमिली से नहीं है। लेकिन एक जी टाइम पे सर। ऐसा था जिस टाइम पे अच्छा, उनका स्कूलिंग वगैरह भी अच्छे तरीके से कंपनी में हो पाया, 12th ही उन्होंने कंप्लीट करी, उसके बाद वो नहीं कर पाए। फॉरएवर मिली जी कुछ सर। टाइम बाद। ठीक है, और आज 4-5 साल के अंदर वो जी सर। इंसान सक्सेसफुल है, सीनियर मैनेजर है, और एक बहुत अच्छी अर्निंग पे 2-2.5-3 लाख रुपए कमा रहे हैं सिर्फ 25 साल की उम्र में। ठीक है ना? यस सर। ये समझ लो, जो इंसान यस ऑलरेडी सर। सक्सेसफुल है वो दूसरों को भी सक्सेसफुल कर सकता है। लेकिन अगर हम बात करें, क्योंकि ना हमारे मन में एक चीज होती है कि सर मैं किसी और से पूछ लेती हूँ, पहले घर वालों से पूछ लेती, दोस्तों से पूछ लेती हूँ, और एक और चीज, यूट्यूब के अंदर हम सबसे ज्यादा इन चीजों के बारे में सर्च करते हैं। यूट्यूब के अंदर अगर मैं ये सर्च करूँ बम कैसे बनाते हैं, वही मिल जाएगा, बम कैसे बनाते हैं। सही बात नहीं? यूट्यूब के अंदर मैं सर्च करूँ क्या नाम है, यस सर। कि यस दूसरों को सर। किस किस तरीके से मार सकते हैं, वो भी मिल जाएगा। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें वहां पे मिलेंगी। यस सर। हमारा माइंडसेट किस तरफ है, हमने क्या चीजें देखी, क्या हम सही देख रहे हैं, सही की तरफ जाएंगे, गलत देख रहे हैं, गलत की तरफ ही जाएंगे। सही बात है नहीं है? ठीक है, तो इस चीज के यस बारे सर। में आपको यस सर। अच्छे से पता होना चाहिए। सो बाकी आज शाम के लिए रेडी रहो, जी सर। बहुत ज्यादा अमेजिंग सेशन होने वाला है। सो करते हैं इस मीटिंग को कंप्लीट। कुछ और यस चीजें सर। पूछनी हो आपको? सर मैं ये पूछ रही थी इसमें मतलब कि आपने बोला कि मल्टी लेवल मार्केटिंग ये दो प्रकार की होती है ना जिसमें एसएलएम और एमएलएम होता है। है जी। ये मार्केटिंग दो प्रकार की होती है ना जिसमें एसएलएम एमएलएम होता है। एमएलएम, एमएलएम मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग। ठीक है, जिसमें हम क्या करते यस हैं सर। कि वैसे तो मैं बात करूं, मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कई प्रकार की होती है, सिर्फ 2 प्रकार की नहीं होती है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के यस ना सर। बहुत सारी शाखाएं एक टाइप से, कि अलग अलग प्लान पे काम करते हैं। ठीक है, 4-5 प्लान जो बेसिक प्लान यस होते सर। हैं, उन चीज़ों के बारे में तो खैर मैं आपको डिस्कस बाद में कर पाऊँ, क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम भी कम है, और टाइमिंग भी हमारी कंप्लीट हो रही है। यस सर। 4 प्रकार के कौन से? यस सर। बाइनरी प्लान हो गया, ट्री प्लान हो गया, मैट्रिक्स प्लान हो गया, और जनरेशन प्लान हो गया। फिलहाल हमारी जो इंडस्ट्री है यस। सबसे बैच प्लान पे काम करती है, जनरेशन प्लान पे। बाइनरी पे जैसे दो के यस नीचे सर। दो जोड़ दो भाई, वैसी कंपनी है। ठीक है। अगर ट्री जी की सर। बात करूं तो ऐसी कंपनियां जो 3 के नीचे 3 जोड़ने का काम करती है, वो होती है, मतलब 3-3 लोगों का रिक्रूट करने का। और मैट्रिक्स में जैसे जी सर। क्रिप्टो वगैरह की होती है, तो मैं इन चीज़ों के बारे में बोलता हूँ कि ये तीनों इंडस्ट्रीज जो है, या तीनों प्लान जो होते हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़ा रिस्की होते हैं, क्योंकि इनमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन जनरेशन प्लान की बात करूँ तो लीडरशिप बेस्ड कंपनियां होती है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है लीडरशिप बेस्ड, वो जनरेशन प्लान पे काम करती है। ठीक है। तो ऐसे और भी चीज़ें हैं जिनको मैं आपको कोई टेंशन नहीं, उन चीज़ों के बारे में अच्छे तरीके से बताऊंगा। ठीक है। बाकी और कुछ पूछना हो, 1 मिनट हमारे पास लेफ्ट है। नो सर। ऑल क्लियर? ठीक है, तो रेडी हो फिर आज शाम की ट्रेनिंग के लिए? यस सर। चलो, जहां पे नहीं यस समझ सर। आएगा आप डायरेक्टली कॉल करके मेरे को पूछ सकते हो। ठीक है। जी सर। और हाँ, मैं थैंक यू बोलना सर। भूल गया, ये रहा लाइसेंस। ठीक है, ये लाइसेंस है। ठीक है। तो इस जी तरीके सर। से लाइसेंस होता है फॉरएवर का। और कहीं ना कहीं क्या है, ये तब मिलता है जब क्या है, हम अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, 2C से लेवल करते हैं। लेकिन आज के टाइम पे ये फिजिकली नहीं मिलता, क्योंकि इसे आने में कम से कम 2.5 महीने लग गए थे। ठीक है, ये 2.5 महीने के बाद आया था अमेरिका से यस डायरेक्टली सर। मेरे पास। लेकिन अब ये डायरेक्टली यस सर। ऑनलाइन हमारे फोन पे मिल जाता है। ठीक है।
सो बाकी करते हैं इस यस मीटिंग को कंप्लीट, और करो आप अपनी मीटिंग कंप्लीट यस अच्छी सर। तरीके से।